रिपोर्ट में बात उस उपलब्धि की जिसने चीन का सालों पुराना दबदबा तोड़ दिया। बड़ी खबर, सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत की बड़ी कामयाबी। अश्विनी वैष्णव ने कहा गर्व का पल है ये। इस इशू पे मैं इसीलिए बार बार थोड़ी थोड़ी बात करता हूं कि हर चीज इससे कनेक्टेड है। रिसेंटली इंडिया हैज अचीव्ड अ मेजर माइलस्टोन। भारत ने दुनिया की सबसे छोटी चिप 2 नैनोमीटर की चिप इंडिया में डिजाइन कर ली है। दिस इज मेजर बूस्ट टू द डिजाइन इन इंडिया। मसनूई जहानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब मुस्तकबिल की बात नहीं बल्कि हाल की मईशत, गवर्नेंस, तालीम, सेहत और सिक्योरिटी का बुनियादी सुतून बनती जा रही है। दुनिया के बड़े ममालिक तेजी से इस दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं। भारत ने एक ऐसा काम कर दिखाया है जो आज तक चीन, रूस जैसे देश नहीं कर पाए। भारत ने दुनिया की सबसे एडवांस 2 नैनोमीटर की चिप को भारत में डिजाइन कर लिया। ये सिर्फ एक चिप नहीं बल्कि ग्लोबल पावर शिप का संकेत। इसके लिए तो बहुत एफर्ट्स करनी पड़ती है जो यकीनन इंडियन गवर्नमेंट कर रही है और इंडिया के लोग कर रहे हैं। यही वजह है कि आपको जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वहाँ के सीईओ जो हैं वो भी इंडियन ही दिखाई देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत जगह पर इंडियंस जो हैं वो पहुंच चुके हैं और उसमें डेफिनेटली उनकी मेहनत है। हम इंडिया से बहुत आगे हुआ करते थे। जब मैंने इंजीनियरिंग की थी और उसके बाद कुछ अरसे के लिए मैंने बाहर के मुल्कों में भी सर्व किया, तो वहां पे हमें जो इंडियंस मिलते थे वो हमें कहा करते थे कि आपकी इंडस्ट्री जो है वो हमसे ज्यादा तेज ग्रो कर रही है। ये 90s, अर्ली 90s की बात है, मगर अनफॉर्चुनेटली वो लोग हमसे अब बहुत आगे निकल गए हैं। मगर वक्त की जरूरत है, किसी तरह घिसट घिसट के पहुंच जाएंगे फिर हम भी। हम हमेशा कंज्यूमर रहेंगे, हम कभी प्रोड्यूसर नहीं बन सकते। हमारा ना वो जहन है, ना वो सोच है, ना वो टेक्नोलॉजी है, ना हम उस सतह पे बैठे हुए हैं जहां पर के दुनिया इस वक्त एआई के ऊपर काम कर रही है। मतलब ऐसे ही हम जाएंगे जैसे दुरुस्त हो गया। ओ भाई, शहजाद साहब ने कहा है ना कि आप गाहक होंगे। हाँ, कंज्यूमर रहेंगे, बात ये आपकी टोटल औकात। बिकॉज आज तक चाइना 7 नैनोमीटर के नीचे नहीं आ पाया। इंडिया ने 2 नैनोमीटर की चिप यहाँ पर डिजाइन कर दी है, जो कि अपने आप में आप लोगों को देखने को मिलेगा एक बहुत ही मेजर माइलस्टोन है। आप इस मेजर माइलस्टोन को समझ नहीं पा रहे होगे, आपको लग रहा होगा कि छोटी चिप बना दी ऐसी तो कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई। भाई साहब, ये बहुत बड़ी ही बात है। बड़ी हमारी बदनसीबियां भी हैं, एक बुरी खबर भी आई और न जाने हमारी खुशियों को किसकी नजर लग जाती है। तालीम किसी भी कौम की रूह और तरक्की की बुनियाद होती है। अक़वाम आलम में जो भी कौमें तरक्की की मिराज पर पहुंची हैं, उनकी तरक्की का राज तालीम है। तालीम सिर्फ किताबों और निसाब तक महदूद नहीं है, बल्कि ये इंसान के किरदार, जहन और सोच को संवारती है। बदकिस्मती से कह लें कि हमारे यहाँ तालीम वो तरजीह नहीं जो होनी चाहिए। यहाँ तालीम को महज कागजी वादों और वक्ती नारों तक महदूद कर दिया गया है। दोस्तों, इंडिया आपको पता है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में बहुत पैसा लगा रहा है और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो सुनने में आया है कि उसने दुनिया के बड़े जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, फॉक्सकॉन, HCL ग्रुप, जो लोकल्स भी हैं, ताइवान के भी जो हैं, सबको इंगेज कर रहा है। सुनने में आया कि इंडिया जो है उसने अप्रूव किया है कि वो एक सेमी कंडक्टर फैक्ट्री जो कि ताइवान की जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है फॉक्सकॉन और इंडिया की HCL ग्रुप, इनको ऑन बोर्ड लेके कर रहा है कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब है वो इंडिया बने। इंडिया का सारा जो फोकस है ना, दैट इज ऑन मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब। ये समझे जरा, ये कर क्या रहे हैं। दैट्स वेयर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नीड्स टू इन्वेस्ट। ये जो जॉइंट वेंचर है जो कि इंडियन गवर्नमेंट का है और तकरीबन 37 अरब रुपए भारतीय, $450 मिलियन के करीब बनता है। ये क्या करेंगे आपको पता है, मैंने कहा था कि इंडिया एंड यूएई ऑलरेडी वर्किंग कि हाउ टू गेट दिस सेमीकंडक्टर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। चिप मैन्युफैक्चरिंग किस तरह की जाए, इंडिया यूएई की भी जॉइंट वेंचर इसमें है। और इसमें अगर आप देखें कि मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, ऑटोमोबाइल्स और ये सारे के सारे इंडिया के फोकस हैं। इंडिया अपने आप को मजबूर करवाना चाहता है बैनुल अक़वामी दुनिया को कि इंडिया शिफ्ट हो। 2 चीज़ें हैं, एक है कि वो कहें जनाब कि आप हम पे एहसान कर रहे हैं कि आप आ रहे हैं, हम आप लुक, रिमेंबर दिस थिंग, इंडिया वांट्स टू गिव अ मैसेज कि आप अगर हमारे पास आते हैं तो हम पे एहसान मत करें। दिस इज व्हाट दे वांट टू से। सेकेंडली, आप हमारे पास इसलिए ना आए कि आपको चाइना छोड़ना पड़ रहा है, आप हमारे पास इसलिए आए कि हमारे पास इकोसिस्टम है। दैट इज अ माइंडसेट। दैट इज वाई रिसेंटली आपको याद होगा कि इंडिया ने कुछ $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और हर कंपनी को कह रहे हैं कि इसमें आए, हर जगह भी इस बात हो रही है।
इस चीज को देखने की जरूरत है। लेट्स सी हाउ इट गोज एंड हाउ इंडिया पुट्स इट्स ऑल एफर्ट इन इट। लेकिन हमें यहाँ पे इस गेम के अंदर पैसा फेंकना होगा, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर पैसा फेंकना होगा, बाहर से लोगों को लेके आना होगा, यूनिवर्सिटियों को तैयार करना होगा। ये लॉन्ग टाइम स्ट्रगल है भाईजान, ये जनरेशनल स्ट्रगल है। अगर इंडियंस चाइना को देख के दौड़ पकड़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, तो हम इंडिया और चाइना को देख के नहीं कर सकते। अगर आपका इंडियन कहते हैं हमारा मुकाबला चीन से, कहते हैं ना, तो क्या हमारा मुकाबला इंडिया से नहीं है? हम क्यों ये समझते हैं हमारा मुकाबला इंडिया से नहीं है? कई लोगों को कहना जी नहीं जी इंडिया पीछे, भाई इंडिया कितना आगे निकल गया, कोई 2 करोड़ साल आगे निकल गया। उन्होंने सिर्फ एक लीडरशिप दिखाई है, मोमेंटम दिखाया है, ईगरनेस है, सोसाइटी लेवल पे सपोर्ट है, फैमिलीज एंड पेरेंट्स जो हैं वो अपने, जो मिडिल क्लास पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। That's what we need, frankly speaking. आज भारत ने वो कर दिखाया है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। ये सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि एक नया इतिहास है। जहां कुछ साल पहले तक हम सेमीकंडक्टर्स चिप्स के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंट थे, वहीं आज भारत ने रशिया और चाइना जैसे जायंट्स को पीछे छोड़कर सबको हैरान कर दिया है। दोस्तों, भारत अब सिर्फ एक मार्केट नहीं है बल्कि ग्लोबल टेक का पावर हाउस बन चुका है। क्वालकॉम के साथ मिलकर अब भारत 2 नैनोमीटर की चिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस कर रहा है। अगर आपको लग रहा है ये सिर्फ एक मामूली चिप है तो ये रुकिए, मैं आपको बताता हूँ डिटेल में ये क्या चीज़ करता है। ये 2 नैनोमीटर का टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसका मतलब ये है, ये करता है सुपर फास्ट प्रोसेसिंग। आपका फ़ोन या लैपटॉप बिजली की रफ्तार से चलेगा और इसकी कंजम्पशन बहुत कम है। इससे बैटरी लाइफ कई गुना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट जेन AI का भी सपोर्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब हमारी उंगलियों पर चलेगी इससे। पहले ये टेक्नोलॉजी सिर्फ गिने चुने देशों के लिए पास होती थी, लेकिन अब मेड इन इंडिया चिप्स दुनिया के सबसे एडवांस गैजेट्स की जान बनने वाली है। इस ब्रेक थ्रू में सबसे ज़्यादा टेंशन चाइना को दी है। चाइना हमेशा से हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग में मोनोपोली चाहता था, लेकिन भारत के इस एग्रेसिव मूव ने उनके प्लान्स पर पानी फेर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का मीडिया आज भी दंग है। वहाँ के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इंडिया ने इतने कम समय में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम कैसे खड़ा कर दिया है। ये सब मुमकिन हुआ है सही विजन और आत्मनिर्भर भारत की वजह से। आज दुनिया के बड़े बड़े टेक इन्वेंटर्स भारत की तरफ उम्मीद से देखते हैं। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। अगले कुछ सालों में भारत सेमीकंडक्टर्स का ग्लोबल हब होगा। हम सिर्फ चिप्स यूज नहीं करेंगे बल्कि पूरी दुनिया को सप्लाई करेंगे। भारत की इस कामयाबी पर आपको कितना गर्व है? क्या आपको लगता है कि हम चाइना को टेक में पूरी तरह पीछे छोड़ देंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।